अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर क्लास की जो फिज़िक्स है उसके इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन कौन सा उसका न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहला न्यूमेरिकल है जो लिखा हुआ है हमारे सामने, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। बल्कि ये सभी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ न्यूमेरिकल शेयर करूँगा ये वो हैं जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे भी करके इन न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह 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 इन्हीं में से आपके पेपर के अंदर न्यूमेरिकल आने वाले हैं। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 1, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। ए हमारे पास एक वेक्टर है, बी भी हमारे पास एक वेक्टर है। आपने यहाँ पर एंगल फाइंड करना है। अब आपने कैसे पढ़ना है? आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा था या डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था। आपको पता है कि आपने किस तरीके से एंगल फाइंड करना है। तो आपने जो सा मर्जी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, डॉट या क्रॉस। तो आपने इनका एंगल बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। आपको फोर्स गिवन है पासिंग थ्रू द पॉइंट दो पॉजिटिव वेक्टर और एक पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर आपके पास गिवन है। फाइंड द मोमेंट्स ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स आपने फाइंड करना है इट्स ओरिजिन। ओरिजिन के लिहाज से, ओरिजिन के लिहाज से आपके पास जो पोजीशन वेक्टर है उनका आपने मोमेंट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड डॉट की और क्रॉस प्रोडक्ट की ऑफ टू वेक्टर उन्होंने दी हुई है 6 × 3 अंडर द रूट एंड 6। डॉट प्रोडक्ट आपके पास से 6 × 3 है और क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास 6 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर। आपने इन दोनों के दरमियान जो डॉट और क्रॉस के दरमियान ये जो रिलेशन आपको गिवन है इनके दरमियान में आपने एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, a load of the 20 Newton is suspended from the closed lines। यानी कि आपके पास यहाँ पर गिवन है, आपको फोर्स दी गई है। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन सो डैट इट्स मेक एन एंगल इज 15। और वहाँ पर जो वो एंगल बना रहा है वो भी आपके पास गिवन है 15 विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बन रहा है एट ईच एंड, एक एंड के ऊपर, एक सिरे के ऊपर। फाइंड द टेंशन इन द क्लोज लाइंस। आपने वहाँ पर क्या फाइंड करना है? टेंशन फाइंड करनी है, टी की वैल्यू फाइंड करनी है। A helicopter is ascending vertically at the rate of 19.6 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड के साथ एक हेलीकॉप्टर असेंडिंग कर रहा है किसी वर्टिकल लाइन में। When it is at the height of the 156.8 मीटर, कितनी हाइट है उसकी? 156.8। Above the ground, ज़मीन से इतना ऊंचा है। A stone is dropped. How long does the stone take to reach the ground? वहाँ पर क्या है, आपने ये फासला उसका बताना है कि जो एक पत्थर की तरफ बढ़ता है उसका वो कहाँ तक जा सकता है ज़मीन से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकुलर। आपने क्या निकालना है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है किसी भी पार्टिकुलर का। फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजेंटल रेंज। जब आपके पास उसकी मैक्सिमम हाइट और हॉरिजेंटल जो रेंज है वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्वेश्चन नंबर 7, A 1500 kg car has its vertically reduced from 20 मीटर पर सेकंड। कहता है एक कार जो जिसका वेट है 1500, वो इतनी वेलोसिटी के साथ स्टार्ट करती है और उसके बाद में वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 15, 20 से 15 हो जाती है इन 3 सेकंड। हाउ लार्ज वाज द एवरेज रिटार्डेशन। आपने क्या निकालना है? उसका रिटार्डेशन निकालना है और एवरेज रिटार्डेशन निकालना है। 100 ग्राम गोल्ड बॉल इज मूविंग टू द राइट विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। कहता है जो एक बॉल है उसका वेट कितना है? 100 ग्राम है और वो किसी वेलोसिटी के साथ 20 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। इट्स मेक अ हेड ऑन द क्लेयन विद द 8 ग्राम स्टील बॉल।
किसी दूसरी बॉल के साथ टकराती है जिसका वेट कितना था 8 kg। एट रेस्ट और रेस्ट की हालत में आ जाती है। कंप्यूट वेलोसिटी ऑफ द बॉल्स आफ्टर कलेयन, कहता है टकराने के बाद वाली जो वेलोसिटी होगी बॉल 1 की और बॉल 2 की, ये आपने फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 9। 1000 kg कार ट्रेवलिंग विद द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर, 144 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ एक कार ट्रेवल कर रही है जिसका वेट है 1000 किलोग्राम। राउंड ऑन द कर्व ऑफ द रेडियस, और उसका जो रेडियस गिवन है 100 मीटर है। फाइंड द नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स, आपने सेंटीमीटर फोर्स फाइंड करनी है। अ सिंपल पेंडुलम इज़ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिंपल पेंडुलम की जो वैल्यू दी हुई है वो 50 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी, आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब वाइब्रेशन एट द प्लेस, जबकि आपके पास ग्रेविटेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ टेलीस्कोप इज़ मेड ऑफ एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ, एक टेलीस्कोप की मदद से देखी गई जो फोकल लेंथ रिकॉर्ड की गई है वो 20 सेंटीमीटर है। एन आई पीस और आई पीस यानी कि ऑब्जेक्ट की आपके पास वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। बोथ कन्वेक्स लेंस, दोनों के साथ क्या लगाया हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगाया हुआ है। फाइंड क्या करना है, एंगुलर मैग्निफिकेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो डैट, क्वेश्चन नंबर 12, शो डैट द थ्री वेक्टर, यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहे हैं 3 वेक्टर, 3 वेक्टर दिए हुए हैं और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। आपने क्या करना है कि इनको परपेंडिकुलर साबित करना है। आप परपेंडिकुलर साबित करने के लिए आपके पास दोबारा 2 तरीके हैं, या डॉट क्रॉस या फिर डॉट और या फिर क्रॉस। नेक्स्ट है, अ कार ऑफ द मैथ 800 kg ट्रेवलिंग एट द 54 किलोमीटर पर आवर इज ब्रॉड ऑन द रेस्ट इन 30 मीटर, कहता है 60 मीटर के बाद वो रेस्ट की हालत में चली जाती है। फाइंड द एवरेज रिटार्डेशन फोर्स ऑन द कार, रिटार्डेशन फोर्स आपने निकालनी है। व्हाट हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, अगर उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी 156.8 है अबव द ग्राउंड एट द स्टोन ड्रॉप्स, हाउ लॉन्ग डज द स्टोन रीच टू द ग्राउंड, तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, अ बॉडी ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बॉडी है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू दी हुई है 0.80 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अबाउट अ फिक्स रोटेट, वो रोटेट कर रही है विद द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, और वो कितनी दी हुई है 100 रेडियन। कैलकुलेट क्या करना है आप लोगों ने, कैलकुलेट्स इट्स एंगुलर मोमेंटम एल एंड टॉर्क टू द सस्टेन द मोशन, आपने एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है और टॉर्क फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, वर्ड फ्लो थ्रो द होज दो इंटरनल डायामीटर इज़ 1 सेंटीमीटर, आपको डायामीटर गिवन है किसी होज का 1 सेंटीमीटर एट द स्पीड 1 मीटर पर सेकंड, उसकी स्पीड कितनी है 1 मीटर पर सेकंड है। व्हाट वुड बी द डायामीटर ऑफ द नोज़ल, कहता है अब उसी की होज की एक नोज़ल होगी, उसका डायामीटर कितना होगा। इफ़ द वाटर इज़ टू इमर्ज एट 21, अगर उस पानी की जो स्पीड है 21 मीटर पर सेकंड हो जाती है तो आपने नोज़ल का डायमीटर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ ब्लॉक ऑफ द मैथ 4 kg इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट 0.80 मीटर, कहता है एक जो ब्लॉक है उसका जो मैथ है 4 kg है, हाइट कितनी है 0.80, ऑन टू द स्प्रिंग टू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1960 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस, आपने मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना है थ्रो विच द स्प्रिंग विल बी द कंप्रेस्ड, जबकि आप उस स्प्रिंग को क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ द पाइप्स ईच ओपन एट वन एंड,
एक पाइप है जिसका एक एंड तो ओपन है, दूसरा एंड क्लोज है। अब द डिफरेंट लेंथ, और उसकी लेंथ आपने क्या करनी है, उसे फाइंड करके देनी है। उसकी पाथ जो उनके दोनों ईच एंड एट वन एंड जो ओपन है, उसके जो दोनों एंड हैं उनके दरमियान का जो लेंथ है वो आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में हमें याद रखना। अल्लाह हाफिज़।